अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पीएचपी फंक्शंस के बारे में। पीएचपी में फंक्शंस को किस तरह से रीयूज़ करके हम कोड की कम्प्लेक्सिटी को कम कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं पीएचपी फंक्शन को डिफ़ाइन कैसे करते हैं। पीएचपी फंक्शन को डिफ़ाइन करने के लिए सबसे पहले फंक्शन का कीवर्ड लिखते हैं और उसके बाद फंक्शन का नेम लिखते हैं। यहाँ पे फंक्शन को हमने नेम दे दिया माय फंक्शन। उसके बाद हम पैरेंथेसिस लगाएंगे और यहाँ पे करली ब्रेसेस आ जाएंगी। तो ये फंक्शन को डिफ़ाइन करने का सही तरीका है। अब इसके अंदर जो भी हम कैलकुलेशंस करेंगे या कुछ भी प्रिंट कराएंगे, तो जब हम इसको कॉल करेंगे फंक्शन को, तो वो वाला सब कुछ प्रिंट होगा। यहाँ पे देखें हमने एक प्रिंट करा दिया, दिस इज़ माय फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, अब इसको कॉल कैसे करेंगे फंक्शन को? जब तक फंक्शन को कॉल नहीं करेंगे फंक्शन खुद ब खुद रन नहीं होगा। यहाँ पे मैं फंक्शन का नेम दे दिया, पैरेंथेसिस दे दी और सेमी कॉलम दे दिया। तो चले ये इसको रन करके देखते हैं कि यहाँ पे क्या प्रिंट आता है। जैसे हमने यहाँ पे रिफ्रेश किया, ये देखें दिस इज़ माय फर्स्ट फंक्शन। तो यहाँ पे इसने प्रिंट दे दिया जो हमने फंक्शन के अंदर दिया हुआ था। सबसे पहले हम फंक्शन बनाएंगे, उसके बाद उसके अंदर सारी कैलकुलेशंस वगैरह करेंगे, कुछ प्रिंट देना होगा वो करेंगे और लास्ट में उसको नेम के ज़रिए से कॉल करेंगे। इस तरह हम यहाँ पे एक दूसरा फंक्शन बनाते हैं। मैं यहाँ पे उसको नाम दे देता हूँ ऐड नंबर्स का। ये फंक्शन क्या करेगा, दो वेरिएबल लेगा और उनको ऐड करके जो रिज़ल्ट आएगा वो हमें स्क्रीन पे शो कर देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं फंक्शंस को वेरिएबल दे देता हूँ ए और एक वेरिएबल दे देता हूँ बी। तो ये ए और बी लेगा और प्रिंट क्या कराएगा, यहाँ पे देखें मैंने इक्वल लिखा, वेरिएबल ए लिखा, प्लस लिखा और वेरिएबल बी लिखा। प्लस का ऑपरेटर क्या करेगा, इन दोनों को प्लस कर देगा और हमें जो भी रिज़ल्ट होगा वो शो करा देगा। तो चलिए आइए देखें इस फंक्शन को हम किस तरह से कॉल करेंगे और इससे आउटपुट लेंगे। यहाँ पे हम देखें इसको फंक्शन का नेम देंगे और यहाँ पे जो इसके पैरामीटर्स होंगे वो देंगे। यहाँ पे देखें ए और बी हमने दिए हैं, तो ए बी की जगह हम कुछ ना कुछ वैल्यूज़ यहाँ पे देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 2 और 3 दे देता हूँ। ये 2 और 3 को प्लस करेगा और हमें क्या प्रिंट मिलना चाहिए, 5 मिलना चाहिए। तो चलिए ये रन करके इसको देखते हैं। जैसे हमने यहाँ पे रिफ्रेश किया, ये देखें यहाँ पे 5 आ गया। इस फंक्शन ने क्या किया, दो वेरिएबल लिए, वेरिएबल ए और वेरिएबल बी, इन दोनों को प्लस किया और जो भी इसका रिज़ल्ट आया उसको प्रिंट करके स्क्रीन पे हमें दिखा दिया। इस तरह हम यहाँ पे एक और फंक्शन बना लेते हैं और इसको नेम दे देते हैं हम मल्टीप्लाई का। ये फंक्शन क्या करेगा, इसको भी हम दो वेरिएबल देंगे, ये उनको मल्टीप्लाई करेगा और उसका रिज़ल्ट जो है वो हमें यहाँ पे स्क्रीन पे शो कर देगा। यहाँ पे देखें हमने इसके अंदर क्या किया, इक्वल लिखा और इसके बाद वेरिएबल ए और ये स्टार लगाया। स्टार मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेटर होता है तो मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, वेरिएबल ए है और बी है, इनके दरमियान हमने स्टार लिख दिया, ये इनको मल्टीप्लाई करेगा और हमें रिज़ल्ट दे देगा। 2 और 3 हमने इसको दोनों वेरिएबल दिए दोबारा से और 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे हमने रिफ़्रेश किया, ये देखें 2 और 3 दिए तो इसने 6 रिटर्न कर दिया दोनों को मल्टीप्लाई करके। इस तरह हम इसको मुख्तलिफ़ किस्म की वैल्यूज़ देकर हमें बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। खुद से फंक्शन को हम डिफरेंट वैल्यू देकर हम यहाँ से फंक्शन से कुछ भी प्रिंट ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे 5 6 दिया और 5 6 30 होते हैं, ये देखें 30 इसने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। यहाँ पे लाइन ब्रेक देते हैं ताकि यहाँ पे ये ज़्यादा रीडेबल हो। तो जैसे यहाँ पे मैंने लाइन ब्रेक इसको दिया और यहाँ पे दोबारा से मैंने प्रिंट कराया, तो ये देखें पहले 6 आया और अब 30 आया। 3 2 ज़ा 6 होता है और 5 6 ज़ा 30 होता है, दोनों का इसने मल्टीप्लिकेशन हमें कितने इजीली दे दिया। यहाँ पे हो गया, हमने 3 तरह के फंक्शंस पढ़ लिए। एक सबसे पहले एक सिंपल टेक्स्ट उसने शो कराया, दूसरे नंबर पर ऐड नंबर्स की और तीसरे नंबर पर मल्टीप्लाई। अभी हम क्या करेंगे, index.php को यहाँ पे कॉपी करेंगे और इसको नेम दे देंगे या फिर रीनेम करके function.php का। ठीक है, अब क्या हो गया, हमारे पास यहाँ पे दो php की फाइल्स आ गई है, एक index.php जिस पे हम काम कर रहे हैं और एक function.php जो क्या करेगी, जो जितने भी हमारे फंक्शंस होंगे हम इसमें डिफ़ाइन कर लेंगे और फिर इनको index.php में एक्सेस करेंगे। ये सब काम कैसे होगा, चले आइए आपको बता देता हूँ। जितने भी यहाँ पे फंक्शंस होंगे सारे यहाँ से कॉपी करेंगे और function.php में यहाँ पे मैंने सारे पेस्ट कर दिए हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए तीनों फंक्शंस मैंने यहाँ पे
पेस्ट कर दिए। अब इसको index.php में इन फंक्शंस को हम कॉल कैसे करेंगे। index.php में इनको कॉल करने के लिए हमें एक PHP का बिल्ट इन फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा जो कि है require once के नाम से। require once क्या करते हैं, इसको जो भी फाइल देते हैं हम यहाँ पे, वो यहाँ पे require once का मतलब होता है कि एक दफ़ा यहाँ पे ऐड कर देते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे function.php के फाइल यहाँ पे देते हैं। अब ये फाइल जब हमने दे दी require once को, तो अब हम इस index.php में फंक्शन का कोई भी फंक्शन जो है यहाँ पे हम function.php का कोई भी फंक्शन यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। देखिए हमने सिर्फ मल्टीप्लाई लिखा और 4 और 5 दे दिया। ठीक है, ये क्या करेगा, ये फंक्शन में जाएगा, वहाँ पे 4 और 5 वहाँ पे वेरिएबल देगा और जो भी प्रिंट आएगा वो यहाँ पे हमें शो हो जाएगा। जैसे हम यहाँ पे देखें, रिफ़्रेश करते हैं, 24 5 ज़ा 20 आ गया। ठीक है, तो ये देखें इसका रीयूज़ होगा। अब जितने मर्ज़ी फाइलें हम यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है, उन पे ऊपर रिक्वायर वंस दे के function.php या जो भी आपकी फ़ंक्शन की फ़ाइल होगी वो दे देंगे, और जिस तरह से मर्ज़ी, जो से मर्ज़ी वहाँ पे फंक्शन हम यूज़ करना चाहें हम इजीली कर सकते हैं। या देखें, ऐड नंबर किया, 4 और 5 यहाँ पे 2 नंबर हमने दिए और यहाँ पे हमें इसका रिज़ल्ट इसने दे दिया 9। ठीक है, ये इसने क्या किस लिए, ये इसका फ़ायदा क्या है, मेन फ़ायदा ये है कि इसकी रीयूज़िबिलिटी है। रीयूज़िबिलिटी का क्या मतलब है कि हम इसको बार बार यूज़ कर सकते हैं, जिस फाइल में हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे देखें, एक और फंक्शन हमने यहाँ पे बना लिया सब्ट्रैक्ट का। सब्ट्रैक्ट क्या करेगा, 2 वेरिएबल लेगा, जैसे यहाँ पे a है और b है, और क्या करेगा, यहाँ पे दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेगा। यहाँ पे देखें, एक और चीज़ समझने की है कि यहाँ पे हमने b को डिफ़ॉल्ट एक वैल्यू दे दी है 5। इसका क्या मतलब होता है डिफ़ॉल्ट वैल्यू का, कि अगर हम फर्स्ट से सिर्फ हम इस फंक्शन को सब्ट्रैक्ट को एक वैल्यू देते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने सिर्फ 4 दे दिया, ठीक है, तो b में ऑटोमेटिकली वैल्यू 5 ऐड कर देगा, तो 4 - 5 हो जाएगा -1। जैसे हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमने इसको या सब्ट्रैक्ट में यहाँ पे इसको माइनस लगा लेते हैं। ठीक है, अब क्या करेगा ये, जैसे रिफ़्रेश करेंगे देखिए -1 हो गया। जो हमने इसको सब्ट्रैक्ट को सिर्फ एक वैल्यू दी 4 की, जो 5 हमने इसको बाय डिफ़ॉल्ट b को वैल्यू दी थी वो उसने वहाँ से ले लिया और दोनों को इस सब्ट्रैक्ट कर लिया आपस में। ठीक है, तो इससे क्या, इससे डिफ़ॉल्ट वैल्यू देने से क्या होगा, अगर आप फंक्शन को दूसरा वेरिएबल नहीं देंगे तो जो उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगी वो ले लेगा। यहाँ पे जैसे हमने 10 दिया इसको, तो 4 - 10 -6 आ जाएगा। ठीक है, अब वो 5 वाली वैल्यू को नहीं चूज़ करेगा, अब ये 10 ही चूज़ करेगा जो हम देंगे। अगर यहाँ पे हम कुछ नहीं देते हैं तो फिर क्या करेगा, ये वो जो डिफ़ॉल्ट वाली वैल्यू होगी उसको तब जाके ये चूज़ करेगा। अब यहाँ पे हम बात करेंगे एक और फंक्शन की, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इसी को कॉपी किया यहाँ पे और यहाँ पे नीचे करके यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। यहाँ पे हम फंक्शन को नाम दे देते हैं कि 2 फ्रेंड्स। हमने अभी तक जो नंबर्स थे उन पे काम किए हैं, तो चलो अभी स्ट्रिंग्स पे भी कर लेते हैं कि 2 स्ट्रिंग्स हम लेंगे और उनको शो कराएंगे कि आई फर्स्ट नेम आ जाएगा, ठीक है, एंड सेकंड नेम आ जाएगा कि आर बेस्ट फ्रेंड्स। ठीक है, ये शो कराना है हमने। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले इको में जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे आई, और उसके बाद यहाँ पे हम कोटेशन मार्क को क्लोज करेंगे और यहाँ पे डॉट लगाएंगे। डॉट क्यों लगाएंगे, डॉट इसलिए लगाएंगे कि जब भी आपने एक स्ट्रिंग को और वेरिएबल को एक लाइन में लिखना होगा तो डॉट लगाएंगे। ये कंकैटिनेशन का होता है। कंकैटिनेशन का क्या मतलब होता है, ये इसका मतलब ये होता है कि 2 चीज़ों को कंबाइन करना, ठीक है, कंकैटिनेट करना। ठीक है, यहाँ पे जैसे ही हमने आई लिखा है और डॉट फर्स्ट नेम लिखा है, उसके बाद फिर डॉट लिखा है, ठीक है, ये क्या करेगा, आई को फर्स्ट नेम से मिला देगा और फिर आगे वाली स्ट्रिंग को इज़ माई, हु इज़ माई, यहाँ पे हम दे देंगे एंड, और एंड के बाद फिर हम यहाँ पे कोटेशन बंद कर देंगे। यहाँ पे सेकंड नेम, जो सेकंड फ्रेंड का नेम होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे सेकंड नेम दिया और उसके बाद फिर डॉट लगाया और यहाँ पे आगे लिख देंगे हम के आर बेस्ट फ्रेंड्स। तो ये क्या, जब भी ये 2 हम नाम देंगे तो ये यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा, आई फर्स्ट नेम एंड सेकंड नेम आर बेस्ट फ्रेंड। तो चले आइए इसको यूज़ करके यहाँ पे देख लेते हैं। 2 फ्रेंड्स, यहाँ पे फंक्शन का नेम लिखेंगे और इसको फर्स्ट वैल्यू हम फॉर एग्जांपल दे देते हैं, यहाँ पे अली दे देते हैं, और सेकंड
जो नेम है यहाँ पे उसको हम अहमद दे देते हैं। तो चले आइए इसको प्रिंट करा के देखते हैं कि ये क्या प्रिंट देता है हमें। जैसे हम यहाँ पे रिफ़्रेश करेंगे, ये देखें आई अली एंड अहमद आर माई बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, ये क्या करेगा, दो नाम लेगा और जहाँ जिस जिस जगह पे वहाँ पे हमने यूज़ किया है वहाँ पे लिख देगा। ठीक है, फर्स्ट नेम पे अली आ जाएगा और सेकंड नेम पे अहमद आ जाएगा और माई बेस्ट फ्रेंड। तो इस तरह से हम फंक्शंस को यूज़ करके मुख्तलिफ़ किस्म की कैलकुलेशंस और मुख्तलिफ़ किस्म के स्ट्रिंग्स को आउटपुट हम ले सकते हैं बआसानी से। यहाँ पे एक और चीज़ आपको बताता चलूँ, ये देखें ऐड नंबर लिख दिया, यहाँ पे देखें हमने इको किया था प्लस को। ठीक है, यहाँ पे हमने एक वैल्यू 3 दे दी और दूसरी 5 डेज दे दी। देखिए दूसरी वैल्यू हमने स्ट्रिंग दे दी है, क्योंकि स्ट्रिंग ऐड नहीं हो सकती है इंटीजर में, तो ये क्या होगा, ये एरर देगा यहाँ पे। जैसे हमने रिफ़्रेश किया तो ये देखें इसने एरर दे दिया कि ये न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है। फर्स्ट वाली तो न्यूमेरिक वैल्यू है 3, लेकिन सेकंड वाली जो है ये न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है, ये एक स्ट्रिंग है, तो इसलिए इसने यहाँ पे एरर दे दिया। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। इसमें हमने देखा कि फंक्शंस को क्या होते हैं और इसको किस तरह से रीयूज़ करके हम मुख्तलिफ़ किस्म के इससे आउटपुट ले सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर इस कोई क्वेश्चंस आपका है आपके माइंड में तो लाजमी कमेंट में मुझे बताइएगा, मैं इंशाल्लाह आपको सॉल्व करके उसका आंसर आपको लाजमी दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।